वेलकम टू भल्लास फिटनेस वर्ल्ड। और आज हम बात करेंगे कीटो डाइट की। नाउ ये बहुत ही पॉपुलर डाइट है आजकल, एज अ मार्केटिंग गिमिक बहुत यूज़ हो रही है फिटनेस इंडस्ट्री में। और आज मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा ये क्या डाइट है, कहाँ से आई, इसको यूज़ कैसे किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले या आगे कुछ बोलने से पहले मैं ये आपको बता दूँ कि मैं जो भी बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ओपिनियंस है, ये मैं रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा। सो मैं ये वीडियो 3 सेक्शंस में बांटूंगा। जो सबसे पहला सेक्शन होगा वो होगा व्हाट इज़ कीटो डाइट, कीटो डाइट क्या होती है। सेकंड सेक्शन हिस्ट्री, ये कहाँ से आई। और थर्ड सेक्शन व्हाई कीटो डाइट इज़ अ फेलियर। सो चलिए वॉल्यूम अप और पेन एंड पेपर रेडी रखिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो। जिनको पता है ठीक है, ये वीडियो उनके लिए, जिनको ये सब नहीं पता है। सो लेट्स स्टार्ट। और मैं आपको बताता हूँ कि कीटो डाइट क्या होती है। मैं सिंपल रखूँगा क्योंकि देखिए ये कीटो डाइट की पहली बात, अगर आप 4 लोग चूज़ करेंगे तो 4 जने इसकी आपको अलग डेफिनेशन बताएंगे। और अगर मैं रूम में 10 जनों से पूछूं एग्जैक्टली कीटो डाइट फॉलो कैसे की जाती है तो 10 के 10 लोग अपने अपने तरीके बताएंगे। इसीलिए ये डाइट एक बहुत बड़ी फेलियर भी है क्योंकि इसको एग्जैक्टली करने का तरीका किसी को नहीं पता और हो भी नहीं सकता। सो व्हाट इज़ अ कीटो डाइट। कीटो डाइट का मतलब है अपनी बॉडी को फास्टिंग कंडीशन में लेके जाना, कार्ब्स से लिमिट कर देना ताकि आपके दिमाग को लगे कि वो फास्टिंग में चली गई है। देखिए हमारी जो बॉडी है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि खाली पेट कार्डियो क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो स्टोर्ड फैट को एज अ एनर्जी यूज़ करता है। सो कीटो डाइट और जो हमारा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो प्राइमरीली ग्लूकोज पे चलने के लिए बना है। वो सबसे पहले बॉडी में ढूंढता है कि ग्लूकोज कहाँ पे है। ग्लूकोज कैसे बनता है? जब आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे। सो एक्सटर्नली जब आप कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर देते हैं तब आपकी बॉडी में ग्लूकोज बनना बंद हो जाता है। और टिपिकली ब्रेन को ये जो सिग्नल जाता है कि अब मैं प्राइमरी सोर्स मेरा ग्लूकोज था, मुझे ग्लूकोज मिल नहीं रहा, अब मैं स्टोर्ड फैट को एज एनर्जी यूज़ करूँगा। इसको कीटोन्स भी बोलते हैं। आपकी बॉडी जब कीटोसिस में जाती है उसको कीटोसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन कीटो डाइट व्हेन यू फास्ट तो आपकी बॉडी कीटोसिस स्टेट में चली जाती है। उसका गोल कीटो डाइट का यही है कि एक्सटर्नल कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर देने हैं, खाली फैट्स पे रहना है ताकि आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट में चली जाए और जिसको कीटोसिस कहते हैं कीटो डाइट में। सो इट्स वेरी सिंपल। व्हाट इज़ कीटो डाइट। कीटो डाइट का मतलब है आपकी बॉडी को फास्टिंग स्टेट में लेके जाना, जिसको इस डाइट में कीटोसिस कहते हैं। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि हमको कार्बोहाइड्रेट का इंटेक रिस्ट्रिक्ट कर देना है ताकि बॉडी को कीटोसिस में लेके जा सके। नाउ इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि ये कहाँ से आई, इसका ये बला का नाम कीटो कहाँ से पड़ा और ये हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में कैसे घुसी। तो हिस्ट्री हज़ारों सालों से, और हमको एज ए इंडियन बहुत प्राउड फील करना चाहिए, हज़ारों सालों से जो फास्टिंग मेथड्स थे वो सिर्फ ग्रीक और इंडियन फिजिशियंस और साइंटिस्ट या लोग यूज़ करते थे। जो फास्टिंग थी वो हमारा कल्चर था। लेकिन पहली बारी हिस्ट्री में 1911 में, इन 1911, फ्रेंच फिजिशियंस ने, साइंटिस्ट ने इसको एपिलेप्टिक बच्चों पे टेस्ट किया। वो क्या करते थे, जो बच्चे जिनको एपिलेप्टिक बच्चे थे, जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, एपिलेप्सी, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बच्चों को फास्टिंग कराना स्टार्ट किया। 1911 में ये पहली बारी डॉक्यूमेंटेड चीज़ हुई थी। 1920 में भी चली थी ये। तो एज एन एक्सपेरिमेंट दे स्टार्टेड डूइंग दिस ऑन यंगर किड्स जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। उसका रिज़ल्ट क्या आया, वो उनको कार्ब्स रिस्ट्रिक्ट करके खाली फैट्स पे रखते थे। जैसे किस तरह के फैट्स, दूध, दही, पनीर, एनी टाइप ऑफ फैट। तो उसके रिज़ल्ट्स ये आने स्टार्ट हो गए कि बच्चों में जो सीजर्स थे, जो दौरे पड़ते थे, वो कम हो गए, 20 से 30% कम हो गए। साइंटिस्ट बहुत खुश हो गए, फिजिशियंस बहुत खुश हो गए, डॉक्टर्स बहुत खुश हो गए, फ्रेंच डॉक्टर्स के, ये तो फास्टिंग से तो बहुत हेल्प मिल रही है। देखिए कोई भी डाइट
काम करती है, मैंने कहीं नहीं ऐसा कहा कि कीटो डाइट काम नहीं करती। जो कीटो डाइट बेचते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं कि फटाफट, वो ये भी नहीं सुनते कि मैं कह रहा हूँ कि हाँ कीटो डाइट काम करती है, जो जिस तरह की से क्रैश डाइट भी इनिशियली काम करती है, पर आप पूरा साल कर सकते हैं नहीं। सो कमिंग बैक, जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे उन बहुत खुश हो गए कि यार ये तो काम करने लगी है। लेकिन जैसा कि सारी डाइट्स के साथ होता है, हमारी बॉडी हर चीज़ को कस्टम्ड हो जाती है। कुछ हफ्तों बाद उनके एपिलेप्टिक दौरे फिर से स्टार्ट हो गए, मिर्गी के दौरे फिर से आने स्टार्ट हो गए, और वो वहीं पे आके खड़े हो गए जहाँ पे स्टार्ट हुए थे। कट टू फॉरवर्ड 80 साल तक ये जो कीटो डाइट है, बहुत साइंटिस्ट आए, बहुत से लोग आए, उन्होंने इसको फास्टिंग को अलग अलग तरीके से ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन फिर से वही बात होती थी कि बॉडी फिर से यूज टू हो जाती थी, और जो भी वो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते थे वो रिवर्स हो जाते थे। अब ये कीटो डाइट आई कहाँ से? आपको अमेरिकन्स का पता है, वो लोग हमको पेपर रैप में हमारी बताई हुई चीज़, इंडियंस की सिखाई हमारे ग्रंथों में बताई हुई चीज़, हमको ही वो पेपर रैप करके हमको गोली खिला के चले जाते हैं। जब हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जो पुराने लोग कहते थे कि ड्राई फ्रूट्स खाया करो, फैट्स खाया करो, बटर खाया करो, ये सब लिखा हुआ है। ये इंडियंस एंड ग्रीक लोगों ने ही स्टार्ट की थी फास्टिंग और कीटो, तो तब हम नहीं मानते थे। लेकिन एक गोरे ने उसको कीटो डाइट में लपेट के दे दिया, और हमारे इंडिया के लोग पागल, उनके पीछे ट्रेनर्स पागल, वो एज अ मार्केटिंग गिमिक बन गया और बेचना स्टार्ट हो गए। और हंसी की बात है, कीटो प्रोडक्ट्स भी, कीटो डाइट सुनी थी, अब ये प्रोडक्ट भी आ गए हैं। तो ये मशहूर कहाँ से हुआ कीटो? 1990s में, टू बी एग्जैक्ट 1994 में एक शो आता था अमेरिकन चैनल पे जिसका नाम था डेटलाइन। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, DATELINE। उसमें डॉक्टर का मैं नाम नहीं बोलूँगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। आप गूगल, ये सारा कुछ आप क्या है, कीटो है, ये सब आप विकीपीडिया, गूगल पे इसकी हिस्ट्री वगैरह सब पढ़ सकते हैं। मैं खाली इसको शॉर्ट में करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके मैं बताने वाला हूँ ये काम क्यों नहीं करेगी। तो 1994 में डेटलाइन करके एक बहुत ही पॉपुलर अमेरिकन टीवी शो था, जहाँ पे एक 2 साल के एपिलेप्टिक बच्चे को ट्रीट कर रहा था डॉक्टर, दिखाने के लिए कि देखिए फास्टिंग से, और इसको वर्ड कीटो दे दिया था। तो वहाँ तब से ये बहुत ही मशहूर हो गया कीटो वर्ड। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने ये नहीं दिखाया कि उस बच्चे के एपिलेप्टिक दौरे वापस आ गए हैं, जो कि साइंटिस्ट ने पहले ये ट्राई कर चुके थे। उन्होंने बस ऐसे मशहूर कर दिया कि देखिए उसके एपिलेप्टिक दौरे कम हो गए, उसको मिर्गी के दौरे पड़ने 30 to 40% कम हो गए, यार ये तो काम कर रही है फास्टिंग। लेकिन उन्होंने ये नहीं फिर बाद में दिखाया कि ये वापस आ गए हैं। सो ये हिस्ट्री थी। वहाँ से फिर ये काफ़ी लोगों ने इसको ट्राई किया, फेलियर गई, और फिर इसको हमारी फ़िटनेस इंडस्ट्री ने पकड़ लिया। बजाय आपको प्रॉपर डाइट वगैरह बताने के, कैसे खाना है, कैसे पीना रहना है, उन्होंने नई नई चीज़ें आपको मार्केट में चेपनी स्टार्ट कर दी, जो कि मेहनत का एक सेकंड तरीका है। जब कुछ बिके नहीं तो ऐसे बेचो। सो अब लास्ट पार्ट पे आता है। ये वीडियो बड़ी नहीं है, बट ये मेरे लिए ये समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर जगह देखो ये कीटो क्या होता है, कीटो क्या होता है, मेरे मतलब एनीवे। सो अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि मेन पार्ट है, जो हमारी फ़िटनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको बाद में बताऊँगा। पहले मैं ये आपको फैक्ट्स बताता हूँ कि वाई कीटो डाइट इज़ अ फेलियर, और ये क्यों नहीं यूज़ होगी, कभी होनी नहीं चाहिए कभी। नाउ अब मैं ये जो कुछ पॉइंट्स बोलूँगा जो कीटो डाइट के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो मैंने नहीं बनाए, ये हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, आप गूगल कर सकते हैं, इनकी पूरी स्टडी थी, उन्होंने ये पब्लिश किए हैं, जो जिन्होंने अब एक्सपेरिमेंट्स किए हैं लोगों पर, रियल लोगों पर, और क्वालिफाइड डॉक्टर्स ने और फिजिशियंस ने ये स्टडीज़ की हैं, ना कि नॉर्मल ट्रेनर्स ने, मेरे जैसे न्यूट्रिशनिस्ट ने बगैर डिग्री वालों। तो इन्होंने ये पॉइंट्स आगे इनको रिजल्ट्स मिले थे, जो कि आप सुनना चाहेंगे, जो कि बहुत सीरियस है। देखिए, पॉइंट्स बोलने से पहले भी मैं एक बात समझा दूं कि कीटोसिस में जाने के लिए, कीटो डाइट प्रॉपर फॉलो करने के लिए 3 से 4 दिन की फास्टिंग लगती है, तब जाके आपका ब्रेन स्विच होता है कीटोसिस में जाने के लिए। दैट मीन्स इस दौरान आपको कैसे पता चलेगा आप कीटोसिस में चले गए हो कि नहीं? तो इसका कोई मेजर करने का भी तरीका नहीं है।
कैलोरिक डिफिसिट का मेजर करने का तरीका है कि आपका वेट लूज़ होना स्टार्ट हुआ, आपको पता चल जाएगा हाँ ये कैलोरी मेरे लिए, अब मैं कैलोरिक डिफिसिट में हूँ, अब मेरा वेट लूज़ हो रहा है, अब ये इतनी कैलोरी मैं खाऊंगा तो मेरा वेट लूज़ होगा, इतनी खाऊंगा तो मेरा मेंटेन रहेगा, अगर इससे ज़्यादा खाई तो मेरा वेट पुट ऑन होगा। ये आपको अपनी बॉडी के हिसाब से आप हर बार एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। इसका कोई तरीका नहीं है, आपका कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है कि आप कहें कि अब मेरी बॉडी कीटोसिस में चली गई है, बट ऑन एन एवरेज साइंटिफिक वे में 3 से 4 दिन इसको लगते हैं आपकी बॉडी को कीटोसिस स्टेट में जाने के लिए, और वो बहुत टफ होता है करना। आपकी बॉडी को अगर खाने की आदत है, आप एकदम से खाना नहीं बंद कर सकते। सो इसका सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट है वो है लो ब्लड प्रेशर। वो हो गई जब आप खाना ही नहीं खाओगे, आपका ब्लड, जिनको खास करके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनके लिए कीटो डाइट फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको वो खाना नहीं खाएंगे, उनको प्रॉपरली टाइम पे खाना नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, आपका ब्लड प्रेशर गिरेगा ही गिरेगा। ये भी एक सिंपल पॉइंट्स हैं, पर ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सेकंड है किडनी स्टोन्स एंड यूरिक एसिड। ये सब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ ने किया है, जो उनके स्टूडेंट्स में नॉर्मल लोगों में हो गया कीटो डाइट फॉलो करके। किडनी स्टोन्स और यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कैसे होगी? आप सिर्फ फैट्स खा रहे हैं, हमारी बॉडी को डेली नीड्स मल्टीविटामिन्स चाहिए हर रोज़, खाली एक दिन नहीं। लेकिन आप अगर सिर्फ फैट्स ही खा रहे हैं, आप एक्सटर्नल सोर्सेज से कुछ ले ही नहीं रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे, इधर से उधर से कोई विटामिन्स नहीं खा रहे, कुछ नहीं खा रहे, तो आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहेंगे हाँ मैं तो मल्टीविटामिन्स खा लूँगा, लेकिन वो आपको कीटोसिस से निकाल देगा। सो यहाँ पे ये कीटो डाइट फिर से फेल होगी। ईटिंग डिसऑर्डर, स्पेशली इन सेलिब्रिटीज़ एंड मेल मॉडल्स, फीमेल मॉडल्स। हमारी इंडस्ट्री में से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं या लोग हैं जिनको आपको पता है दूसरे टाइप की भी ड्रग्स की आदत है, और उनको ऐसी कोई डाइट चाहिए होती है कि जिससे वो खाएं ना, ज़्यादा मोटे ना हो, क्योंकि उनके पीछे स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, उनको पूरा साल शेप में रहना पड़ता है, पतला रहना पड़ता है। तो ये डाइट करने से उनको ईटिंग डिसऑर्डर भी हो जाता है। उनको एक टाइम ऐसा आता है उनसे खाना नहीं खाया जाता। अगला पॉइंट है डाइजेशन ऑफ फूड एंड कार्ब्स। ये दोनों पॉइंट साथ में थे दोस्तों। अगर आप ये डाइट लॉन्ग टर्म फॉलो करोगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट भी नहीं होगा, आप उल्टी करके निकाल दोगे। आपकी बॉडी को इतनी आदत नहीं पड़ जाती खाना खाने की। सो ये बहुत ही बड़ा एक रिस्क फैक्टर है कीटो डाइट का। मैंने आज तक कोई मेल या फीमेल एथलीट नहीं दुनिया में देखा, और ये मैं चैलेंज मार के कह सकता हूँ, आप क्या पूरा साल क्रैश डाइट कर सकते हैं? कभी ना कभी तो खाएंगे। तो अब कीटो डाइट वाला आदमी पूरा साल कीटो कर सके, मैंने कभी नहीं देखा लाइफ में, ना वो कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपके घर में कोई ना कोई फंक्शन होगा, मोमेंट आपने कार्बोहाइड्रेट खाया या थोड़ा सा शुगर लिया या कुछ ना कुछ आपने खा लिया, आपकी बॉडी फटाफट कीटोसिस से बाहर आ जाएगी। कितनी देर कंट्रोल करेंगे? सो यहाँ पे ये कीटो डाइट फेलियर है, आप इसको पूरा साल फॉलो ही नहीं कर सकते। एक है रिस्क फॉर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट, जो जिनका टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है, उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है। और इसका सबसे बड़ा जो मैं पॉइंट कहना चाहता हूँ, रिस्क फैक्टर है या फेलियर है, वो है वेट रीगेन। द होल पॉइंट जब आप फिटनेस इंडस्ट्री में, नॉट टू ट्रीट एपिलेप्सी और अदर चीज़ों के लिए, द होल पॉइंट ऑफ कीटो डाइट ये इसलिए की गई थी फिटनेस इंडस्ट्री में, ये जो बेची जा रही है आपको कि फ़ैट्स पे रहना है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं खाना है ताकि आपका वेट जल्दी गिर जाएगा। आप जैसे ही कार्बोहाइड्रेट खाना स्टार्ट करते हैं, आप जैसे ही उसके बाद किसी भी टाइप की डाइट पे वापस से बाहर निकलते हैं, इसका रीबाउंड इफ़ेक्ट होता है, और आपका जो वेट था, जो आपने 3, 4, 5, 6 किलो उतारा था, वो इतनी जल्दी वापस आता है, क्योंकि वो नेचुरल धीरे धीरे प्रोसेस तरीके से नहीं किया गया, ड्रास्टिकली गिराया गया। वो नेचुरली नहीं गिराया गया, वो बहुत ही ड्रास्टिक वे से गिराया गया, आपकी बॉडी को शॉक दे के गिराया गया। देखिए, आप अगर सिंपल डाइटिंग करते हैं, सिंपल कार्बो जो फैट्स हैं वो ज़रूरी हैं, चाहे वो आप अच्छे फैट्स कैसे हैं, फ्लैक्सीड ऑयल से ले सकते हैं, उडूज़ ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ओमेगा 3 है, बहुत सारे फ़ैट के सोर्सेज हैं। जो गुड फैट्स हैं वो आप अपनी डाइट में आराम से डाल सकते हैं। ऐसा मैं कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपको फ़ैट्स नहीं खाने, लेकिन सिर्फ फैट्स पे रहना। मैं आपको ऑब्वियसली ये मैं वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन कई मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जहाँ पे लोगों ने हमारी कंट्री में कीटो डाइट के नाम पर लोगों को छाछ पे 12-20 अंडों पे फुल एग्स
मतलब इतनी ख़राब, उनको खाने से इतना दूर रखा और फुल ऑन फैट डेयरी पे, क्योंकि कीटो डाइट में ये लोग लिख के देते हैं कि खाली डेयरी खानी है। मतलब उनका पेट का सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम इतना ख़राब हो गया कि उनसे अब खाना नहीं खाया जाता। ये एक एग्जाम्पल को एक जने ने नहीं, ये बहुत जनों ने बताया आके, मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ, ये बहुत फेलियर डाइट है, पॉसिबल ही नहीं है। सो द होल आइडिया ऑफ मेकिंग दिस वीडियो वॉज कि आपको ये वर्ड कहीं भी मिले कीटो डाइट, आप ट्राई कर सकते हैं, आपको 1-2 हफ्ता रिज़ल्ट भी आएंगे, लेकिन ये डाइट पूरा साल फॉलो नहीं की जा सकती। ये बहुत फेलियर डाइट है। उसका रीज़न मैंने आपको समझा दिए हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी और रिस्क फैक्टर भी, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किए हैं, मैंने नहीं किए। मैं एज अ ट्रेनर, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैंने उनको कहा हुआ है कि दूर रहो ये डाइट से अगर तो हेल्दी रहना है। क्योंकि पहली बात तो आपको ये नहीं पता कि आप कीटोसिस में कब जाएंगे, सेकेंड टाइम आपको ये नहीं पता चलेगा आप निकल कब गए। सो दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग माय वीडियो ऑन दिस टॉपिक, कि मैं बैश नहीं कर रहा हूँ इस डाइट को कहीं से, आपको करना है वो आपकी मर्ज़ी, बट आई डोंट रिकमेंड। माय ओपिनियंस आर दिस इज़ अ बुलशिट डाइट। और आपके लिए क्या सही है, आपके गोल्स के लिए क्या सही है, वो मैं ऐसे रेकमेंड नहीं कर सकता। आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा, पर्सनल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, न्यूट्रिशन प्लान डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कोई भी डाइट है जो कि नॉर्मल है, हम हमेशा आपके कार्ब्स ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक सीधी बात है, फ़ैट बर्न करना है तो आपको कम खाना है और ज़्यादा कंज्यूम कम करना है और बर्न ज़्यादा करना है। इसका कोई, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। सो लगे रहो, बेस्ट ऑफ लक विद योर गोल्स। आप चाहे कंपटीशन खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, आप खाली जनरल हेल्थ के लिए करते हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एंड वी कैन ऑलवेज डिस्कस योर फ्यूचर गोल्स एंड दैट्स इट। एंड और भी काफ़ी वीडियोज़ आएंगी। ये छोटे से टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी, और लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि ये जो डाइट है ये बहुत घूम रही है मार्केट में, अब से नहीं काफ़ी सालों से ये दोबारा उभर के आती है। और सबसे वर्स्ट बात है ये जो कीटो प्रोडक्ट्स निकले हैं। सो चेस अगेन, एंड जस्ट लाइक माई पेज ऑन फेसबुक, Bhalla's Fitness World, and on Instagram vishal.bhalla.96, and on YouTube Bhalla's Fitness World, and मौजा करो।